हाउ टू बिकम इंटर्न दैट एवरीवन लाइक्स। इंटर्नशिप हमारी प्रोफेशनल जर्नी की एक बहुत ही क्रिटिकल फेज होती है। इस फेज में हमने जो भी थियोरेटिकली पढ़ा है उसको रियल लाइफ चैलेंजेस में हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो सीख सकते हैं। इस फेज में स्किल्स, रिलेशनशिप्स और वर्क एथिक्स हम डेवलप करते हैं, एक फाउंडेशन डेवलप करते हैं और यही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें हम अपनी प्रोग्रेसिव लाइफ की हेड स्टार्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते। इंटर्नशिप के मीम्स, सचिन चल मीम्स चला। मैं यहाँ नौकरी करने थोड़ी आया तो सीखने आया, सीखना तो सीख लिया। डीओ साहब हमको तंग किया गया। फिर वो नहीं, हमको ये बताओ कि जो सरकार हमको बाबू सब बाबू लोग आकर के तंग मेरा किया बाबू गया। मेरा बच्चा सुनो ना, हमको पूरा मीडिया देखो तंग किया। बताओ इस सवाल का हमको जवाब पूरा है, मीडिया तंग किया इस है। सवाल का जवाब है। जनता पूरा दुनिया आप ही इन मीम्स को देख के लग रहा होगा ना इंटर्नशिप कितनी हार्ड चीज़ है, कितनी मुश्किल चीज़ है और आप एज एन इंटर्न अपने मैनेजर्स के सामने एक वैसा इंप्रेशन कैसे बनाएं जिससे आपकी इंटर्नशिप तो स्मूथ हो बट आपका करियर में भी आपको हेल्प हो। तो बताता हूँ आपको वो 5 चीज़ें विच कैन मेक यू अ इंटर्न रॉक स्टार इन योर ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1, मास्टर योर कोर स्किल्स। रिमेंबर, nobody wants a good guy with everyone but not useful। आपकी कोर स्किल ही आपको हायरेबल बनाती है। आप इमेजिन करो एक सर्किल के बीच में ये आपकी कोर स्किल है, ये मस्ट टू हैव स्किल है। बाकी सराउंडिंग में सॉफ्ट स्किल्स है जो हो सकती है कम्युनिकेशन, लिसनिंग, बाकी आपका रिलेशन लोगों से कैसा है, ये गुड टू हैव स्किल्स हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जिसके लिए आप हायर हुए हैं वो है आपकी कोर स्किल। ये तो कंपनी साइड से हुआ कि आप कितने यूजफुल हैं। बाकी आपके एंगल से आपकी अगर कोर स्किल अच्छी है तभी आप एक्सेल कर पाएंगे। मेरे पापा हमेशा एक बात कहते हैं, हो सकता है लाइफ में आपको सब छोड़ के चले जाएं, आपके अपने, आपके दोस्त, आपके घर वाले भी, पर आपकी स्किल्स हमेशा आपके साथ रहेंगी। देखो संसार का नियम है कि लोग जाएंगे और आपके साथ नहीं रहेंगे, पर ये बात आपको पता होनी चाहिए आपकी स्किल्स जो हाथ की कला बोलते हैं ये आपके साथ हमेशा रहेगी। और इंटर्नशिप के टाइम पे जितनी आप अपनी कोर स्किल्स को एक्सेल कर लें आप उतना करियर में एडवांसमेंट में जा सकते हैं। कोर स्किल को डेवलप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी कोर स्किल है उसे रोज 1 से आधा घंटा दें कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंसी के साथ। दूसरी चीज, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एक्टिवली, आप कोशिश करो इन द बिगिनिंग एटलीस्ट आपको कोर स्किल का वर्क ज़्यादा मिले। आई एम नॉट टेलिंग यू बी नर्ड, डोंट फोकस ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स, यस दे आर इम्पॉर्टेंट, आई विल टॉक अबाउट देम लेटर। बट जो मैं बोल रहा हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसको कोर बोलते हैं, जिसे नर्वस बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, वो स्किल कुछ भी हो सकती है, कोडिंग, डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग और वॉट नॉट, वो स्किल आपको आनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है फॉर यू टू वर्क एनीवेयर। नंबर 2, एम्ब्रेस द लर्निंग माइंडसेट। रिमेंबर, योर इंटर्नशिप माइट बी टेम्परेरी बट लर्निंग विल बी परमानेंट। अगर आप एज एन इंटर्न किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हो तो आपका मेन फोकस पैसा तो नहीं है, ना आप यहाँ पर रिलेशनशिप बिल्ड करने आए हो, ना फन करने आए हो, आप यहाँ पर आए हो सीखने के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले रहे हो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम विच विल लीड यू टू डू मोर कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस थिंग्स इन फ्यूचर। तो आपका माइंडसेट में ये होना चाहिए कि मुझे सीखना है। अब सीखने के लिए आप क्या कर सकते हो, हमेशा कोई भी आपको मान लो कोई नया टास्क असाइन हुआ है जिसको आप कर पा रहे हो, फिर सेकंड टाइम उसे हो पा रहा है तो आप उसे प्रैक्टिस करो। बट अगर आपको लग रहा है वो मोनोटोनस हो रहा है देन आस्क योर मैनेजर टू गिव यू न्यू अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। और तो और आप आसपास के लोगों से, अपने मेंटोर से चीज़ें सीखने के लिए रिसोर्सेस गेन कर सकते हो, सीख कर सकते हो। बहुत सारे अंडररेटेड रिसोर्सेस मिलते हैं हमें थ्रू दीज कनेक्शंस व्हेन वी आर वर्किंग। और लर्निंग बाय डूइंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ विच आई हैव लर्नड। जो भी चीज़ मुझे सीखनी होती थी मैं उसे एक्सपीरियंस करता था, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है अगर, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस करो और अपने माइंडसेट में डेवलप करो कि ये सीखना है। इसके साथ वर्ल्ड बहुत फास्ट पेस पे चेंज हो रहा है, तो हमेशा एक स्किल याद रखना, लर्न हाउ टू लर्न। कोई भी नई स्किल हो, मशीन लर्निंग, AI रिलेटेड बहुत सारे ऑपरेशनल चेंजेस हो रहे हैं और जिस तरीके से हम चीज़ें करते हुए आ रहे हैं आज तक वो सब चेंज हो रही हैं। तो आप जो नई स्किल है उसे अडॉप्ट करें। आपको एक बहुत प्रो टिप देता हूँ, जो भी आपके मैनेजर्स हैं वो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस तो गेन कर चुके हैं बट नाउ दे आर बिजी, दे माइट हैव सम पर्सनल थिंग्स इन देयर लाइफ। सो यू एज एन इंटर्न यू हैव दैट टाइम
आपके पास वो एक्स्ट्रा टाइम है, आप उस एक्स्ट्रा टाइम को यूटिलाइज करें किसमें, लर्न करने में। और जब भी आप कुछ नई चीज़ सीखते हैं, वो कुछ टूल हो सकती है, कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई अप्रोच हो सकती है, वो आप कोशिश करें अपने मैनेजर्स को बीइंग अ क्यूरियस एंड हम्बल पर्सन एक्सप्लेन करें, समझाएं। एज एन इंटर्न हमारे पास वो एनर्जी, एंथुजियाज्म, क्यूरियोसिटी होती है और हमारे मैनेजर के पास वो एक्सपीरियंस होता है, वो कामनेस होती है, तो वो एक कॉम्बिनेशन बनता है डेडली, और उस मैनेजर के लिए आप बड़े ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल रिसोर्स बनोगे। नंबर 3, टेक इनिशिएटिव एंड डिलीवर मोर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल ट्रिक दैट वर्क्स लाइक चार्म। हाउ? अगर आपको जो बोला जाएगा करने के लिए वो आप करेंगे तो आपको हमेशा उतना ही मिलेगा जितना आपको कहा गया है। बट इफ यू वांट प्रमोशंस और यू वांट टू गेट हायर्ड और यू वांट टू लीड ए लास्टिंग इंप्रेशन, तो यू ऑलवेज हैव टू डू मोर देन यू आस्क्ड। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको एक कस्टमर का कोई बग दिया आपके मैनेजर ने, ये रिजॉल्व करना है। अब आप उसमें कुछ डिटेल्स मांगना चाहते हो, तो यू कैन डू वन मोर थिंग। सर, क्या मैं कस्टमर सपोर्ट टीम से खुद डायरेक्टली कम्युनिकेट करके इस इश्यू से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ? क्या आपको लगता है आपके मैनेजर मना करेंगे? नो, ही विल बी मोर हैप्पी कि उस पर्सन ने प्रोएक्टिवली एक लीड लिया और जो मेरे को कम्युनिकेट करना था वो मैं ना करके ये खुद कर रहा है। सो नाउ यू आर मोर हैंडी एंड यूजफुल पर्सन। और इनिशिएटिव्स लेने के तो ऐसे कई एग्जांपल्स हो सकते हैं जो आप ले सकते हो। आपको पता है कई बार बहुत सारे लोग होते हैं, बोलते हैं यार इस कंपनी में ये होना चाहिए, इस कंपनी में होना चाहिए, ये होना चाहिए, प्रोसेस में ये चेंज होना चाहिए। अरे यार, आप लीड ले लो, इनिशिएटिव ले लो। आपसे कोई कुछ कह नहीं रहा है, अगर आप वो कर पा रहे हो तो ऑफ कोर्स यू आर समवन बेटर देन मास। दैट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। सो टेक इनिशिएटिव्स इन योर अर्ली डेज। जब भी आप इनिशिएटिव्स लेंगे तो आप एक स्टैंड आउट पर्सन बनेंगे और उस इनिशिएटिव से हो सकता है आपको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए जो आपको कभी सोची भी ना हो। कई बार मैंने ऐसे इंटर्न्स देखे हैं जो बहुत अर्ली एडवांस होते हैं अपने करियर में, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इनिशिएटिव टेकिंग कैपेसिटी। वो लोग इनिशिएटिव्स लेते हैं, फिर कोई अलग टीम की उन पर नज़र आ जाती है। हो सकता है कई बार उनकी CEO की और हाई लेवल अथॉरिटीज़ की उन पर नज़र आ जाती है कि ये पर्सन बहुत प्रोएक्टिव है, तो उसको ऐसे ऐसे वर्क मिलते हैं, ऐसे ऐसे चैलेंजेस मिलते हैं जिस पे उसे काम करने को मिलता है। और लाइक आई सेड इन अवर माई पॉइंट नंबर 2 कि लर्निंग इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक्सपोजर मिलता है किसी नए डिपार्टमेंट का, नए सीखने का, वो आपको मिल सकता है बाई टेकिंग लीड्स। आपको कई बार हो सकता है आपका मैनेजर इंपॉर्टेंट मीटिंग्स का पार्ट बनाए बिकॉज यू आर टेकिंग लीड्स, यू आर कंज्यूमिंग मोर इन्फॉर्मेशन, यू आर giving your full efforts to deliver more. Number 4, seek continuous feedbacks and embrace mentorship. Feedbacks की एक TED Talk मैंने सुनी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उसमें फीडबैक को बोला गया था कि ये गिफ्ट है जो आपको दिया जाता है अगर आप इसकी वैल्यू समझो। देखो, आप एक इंटर्न हो सकता है कि थर्ड पर्सन एज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको ऐसी चीज़ें बताए जो आपको पता ना हो, और आपको वो वैल्यू करनी चाहिए इफ़ दैट पर्सन इज समवन यू आर रिपोर्टिंग टू एंड यू आर एडमायरिंग टू बी, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको रेगुलर इंटरवल्स में एक छोटा सा सेशन रखना है अपने मैनेजर के साथ और उससे बोलना है कि सर गिव मी फीडबैक ऑन माई वर्क, व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर द एरियाज जिसमें मुझे इम्प्रूव करना है। एक बड़ी ओल्ड सेइंग है, निंदक नीरा राखिए। इसमें बोला है ना कि जो भी आपकी बुराई कोई कर रहा है पर्सन, उसे एज अ फीडबैक लो। और इसको लाइफ में मैंने अपने बहुत ज़्यादा ही वैल्यू दी है फीडबैक्स को। आप भी अपने इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें और फीडबैक्स लें, क्योंकि आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे कि ये एरियाज आपको इम्प्रूव करने हैं। फिर आप अपने डे टू डे प्लान में उसे इंक्लूड करिए, उसे इम्प्रूव करें। फिर आप उसे अगले महीने एक और बार विजिट करें अपने मेंटर के साथ और उनसे डिस्कस करें कि सर व्हाट डू यू थिंक, क्या मैंने इन एरियाज़ में इम्प्रूव किया है। फिर आपको कुछ और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स मिलेंगे। तो इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा कंटिन्यूस। तो आप फिर देखेंगे 6 महीने में, 10 महीने में, साल भर में आप बहुत ही एडवांस करेंगे अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी में, एंड यू विल स्टार्ट सीइंग कि जो आपकी फीडबैक्स के साथ वीकनेस थी वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो रही है, और आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उस पर बिल्ड करके प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने करियर में। एंड डोंट जस्ट लिमिट योरसेल्फ टू मैनेजर। ऐसा नहीं है कि आपको एक मैनेजर काम दे रहा है आपको वो करना है, आपको वहाँ पर एक मेंटोर भी हंट करना है। एंड ट्रस्ट मी, मेरे कई सारे ऐसे नोन फ्रेंड्स हैं जिन्होंने जहाँ इंटर्नशिप की वर्क किया बट उनके मेंटर कभी चेंज नहीं हुए। लाइफ में मेंटोर की बहुत ज़रूरत होती है, और इफ़ यू आर लकी इनफ कि यू आर वर्किंग एट अ प्लेस वेयर यू हैव समवन हु इज मेंटोरिंग यू, देन यू आर ब्लेस्ड। आपको कंटिन्यूस फीडबैक्स भी मिलेंगे और आपको मेंटोर गाइड भी करेगा अच्छी डायरेक्शन में इन लाइफ। इस मेंटरशिप के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इफ़ यू वांट कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो पे मुझे एंगेजमेंट दें थ्रू कमेंट्स एंड लाइक्स,
और शेयर करें, जिससे कि मैं इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए और भी मोटिवेट रहूँ। नंबर 5, स्टे प्रोफेशनल। पीपल ऑफन से मी कि प्रोफेशनलिज्म कोई स्किल है क्या? मैं बोलता हूँ हाँ। कैसे भाई? प्रोफेशनलिज्म एक तरीके का प्रोफेशन जो भी आपका है उसमें आपको एक बाउंड्रीज सेट करके दिखाता है। कई बार हम लोगों से कनेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, हम भूल जाते हैं बाउंड्रीज क्या है। दैट बाउंड्री इज पर्सनल एंड प्रोफेशनल डिफरेंसेस। अगर आप समझते हैं प्रोफेशनलिज्म क्या है तो आपको क्या करना है, आपको कंपनीज की पॉलिसीज़ की रिस्पेक्ट करनी है, टीममेट्स की रिस्पेक्ट करनी है, सारा जो कल्चर है उसको फॉलो करना है। आपको इंश्योर करना है आपकी डॉक्यूमेंटेशन में, आपके कम्युनिकेशन में, आपके कॉल्स में, टाइमिंग्स में, सब में प्रोफेशनलिज्म डिस्प्ले हो। उसके लिए मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए इन्हीं को फॉलो करने हैं। आपको इंश्योर करना है कि ये जो पार्ट्स हैं ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन उसको रिस्पेक्ट करते हुए हाउ कैन आई बिकम अ पर्सन हु इज़ नॉट दैट पर्सन जिसमें मेरी पर्सनल आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट हो। देखो, पर्सनल आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट करना थोड़ा सा नेचुरल है, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि कोई भी इंटर्न है अगर वो बाउंड्रीज के साथ रिस्पेक्टफुली अपने मैनेजर से, अपने कलीग से डिस्कस कर रहा है अबाउट वर्क, और जितने भी वो कम्युनिकेशन करता है उसमें एक प्रोफेशनलिज्म डिस्प्ले होता है, वो क्वालिटी डिस्प्ले होती है, तो उसका एक वर्क एथिक्स डेवलप होता है ओवरऑल। जो वर्क एथिक्स वो आफ्टर इंटर्नशिप भी कैरी करेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न हाउ टू बी प्रोफेशनल। हो सकता है वो इंटर्न आगे जाके मैनेजर बने, उसके बाद हो सकता है अपना बिजनेस करे या कुछ भी करे, उस पर्सन को प्रोफेशनल होना आना ही चाहिए। तो उसके लिए उसका फाउंडेशन डेवलप होती है आपकी इंटर्नशिप से। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज इनकरेज एवरीवन लर्न हाउ टू बी प्रोफेशनल, लर्न हाउ टू मेंटेन बाउंड्रीज बिटवीन बीइंग प्रोफेशनल एंड बीइंग पर्सनल। आप जरूरी नहीं हर एक के साथ वो रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो जैसे आप सोच रहे हो। सब अपने वर्क को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, अपने पर्सनल लाइफ को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी ऑन दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं मैं इस तरीके की करियर डोमेन में वीडियोस और बनाऊं तो शो मी एंगेजमेंट इन दिस वीडियो एंड शो मी योर लव। थैंक यू सो मच। मैं सॉरी करता हूँ लास्ट वीक वीडियो नहीं आ पाया था बिकॉज आई वॉजंट वेल, but now I am fully back and I will try to stay consistent. Thank you so much for your support. Radhe Radhe.